यार मौसम मस्त हो रहा है, पता नहीं बारिश हो रही है या ऑल एलिट रेसलिंग के फैंस रो रहे हैं। यार ये रोज रोते हैं, पता नहीं। डायनामाइट एक बार आती है, रोते 6 दिन है हफ्ते में। आई डोंट नो हाउ इट इज हैपनिंग। तो क्या ऐसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में रेडी एक्शन द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। और अभी रिसेंटली हमने देखा काफ़ी सारा आक्रोश हो रहा है बिकॉज गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि अब जो स्ट्रीट के डॉग्स हैं वो स्ट्रीट पे नहीं रहेंगे। तो बेसिकली अब हमें सड़क पे कोई भी, आई डोंट नो, इसमें एडब्ल्यू फैन का जोक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दिस इज अ सीरियस सिचुएशन, कम ऑन मैन। बट ये आपके क्या टेक्स है मैं जानना चाहूंगा। सही बताऊं तो मेरा कोई टेक है ही नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि ऐसा ये क्या, मतलब व्हाट इज हैपनिंग। बट एनीवेज व्हाट इज हैपनिंग तो रूसेव के साथ हो रहा है। रूसेव, वाइट सिक्स, एलिस्टर ब्लैक भी मैं सम डिग्री के साथ बोलूँ। मेरे को पता है ट्रिपल एच की डिफरेंसेस में अब, लाइक ट्रिपल एच के क्रिएटिव में अब डिफरेंस दिख रहा है विद विंस मिकमैन। लाइक विंस मिकमैन जो बंदा था ना, हाँ हो सकता है कि वो किसी को केटरिंग यानी कि खाने पे बिठाए रखेगा और उसको टीवी पे दिखाएगा नहीं, अलग बात है। लेकिन ये बंदा ना ऐसी फील दे देगा कि ये टीवी पे भी है बंदा, और पुश भी नहीं मिल रहा और समझ भी नहीं आ रहा कि ये टीवी पे है या नहीं है। लाइक रूसेव की ये बुकिंग ऐसे कर रहे हैं कि अगर ये 3 महीने भी लगातार, जो कि अभी तक ऐसा हुआ है, 3 महीने तक भी टीवी पे दिख गया ना, तो भी कोई कहेगा कि यार रूसेव दिख नहीं रहा आजकल, किधर चला गया है। लाइक दिस इज द ट्रिपल एच स्पेशल। और ये मैंने पता कब नोटिस किया, जब सेथ रॉलिंस के बारे में किसी ने बोला था कि रॉ की एंडिंग किस तरीके से ऑलमोस्ट सेम ही हो रही है। सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड, पॉल हेमन लास्ट में खड़े हो जाते हैं अटैक कर कुरा के। अभी भी यही देखने को मिला, उसके पहले भी ये देखने को मिला, उसके पहले भी ये देखने को मिला, उसके पहले भी ये देखने को मिला। और ये मेरे को तब रियलाइज हुआ कि ट्रिपल एच की ये आदत है एक चीज को दोबारा बार बार रिपीट करने की। 2023 का टाइम याद करो, जब भाई साहब डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या परेशान कर दिया था रॉ के मेन इवेंट में, जजमेंट डे डाल डाल के कभी रिया रिप्ली, कभी फिन बैलर, कभी डोमिनिक। भाई यही चले जा रहा है, जजमेंट डे का ही सीन चले जा रहा है मेन इवेंट में। तो जब तक ट्रिपल एच को कुछ पता नहीं चलता, ये एक ही चीज घसीटता रहता है, जो कि विंस मिकमैन के केस में नहीं था। वो हर एक शो को ऐसे ऐसे सोचता था। लाइक ये ट्रिपल एच पता है कैसे सोचता है कि 3 शो तो बेकार जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन चौथा शो मैं ऐसा दूंगा जो धमाकेदार होगा। विंस मिकमैन की कम से कम कोशिश ऐसी होती थी कि हर शो उसका आखिरी शो बने। सही में उसके शो ऐसे होते थे कि हर शो आखिरी शो, अब नहीं देखना भाई इसके बाद, अब अगर देख लिया तो मैं भाई एक बाप का नहीं, ऐसे तरीके के कमेंट्स आते थे। बट खैर, रूसेव का मेरे को ये बताओ कि रूसेव का क्या होने वाला है। एक तो शेमस के साथ आके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि शेमस जब से रिटर्न किया उसकी टैगलाइन ही ये बन चुकी है कि बैंगर होगा भैया, बैंगर। कोई भी लाइक मैकिंटायर लड़ रहा था, मैचेस बैंगर होंगे। गुंथर आया लड़ने शेमस, मैचेस बैंगर होंगे। अभी रूसेव लड़ रहा, मैचेस बैंगर होंगे। भाई शेमस और कुछ भी तो तुम आगे बढ़ो। कब तक तुम शो के सिर्फ लाइक सेकंड ओपनिंग एक्ट बन के रह जाओगे, जिसमें क्राउड को तुम बस यही दिखाते रहोगे कि वी आर बिग स्वेटी मीटी मैन, हम दोनों बस एक दूसरे का मांस पीटने आए हैं। लाइक सिर्फ यही थोड़ी करने आए, कोई आपकी भी स्टोरी होगी, कोई आपकी भी एस्पिरेशंस हो। श्योर आपने सारी चैंपियनशिप जीत रखी है। आई थिंक शेमस ने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल नहीं जीती है ना, राइट, अभी तक ग्रैंड स्लैम के लिए। तो एटलीस्ट उसी के लिए ही आगे बढ़ लो, अरे कुछ तो कर लो। ये शेमस और रूसेव में समझ नहीं आ रहा है ये पिटाई कहाँ तक जाने वाली है, क्यों जाने वाली है और कैसे हो रही है। अरे यार वेड बैरेट को इंक्लूड करना है तो मैं तुम उसे भी कर लो, एक काम करो, कुछ तो इंटरेस्ट लाओ। और यही चीज सेम वाइट सिक्स के साथ। वाइट सिक्स लाइक वाई, आई थिंक वाइट सिक्स का नाम पता है, वाई सिक्स होना चाहिए कि ये क्यों है। लाइक किसका मीम था कि ये क्यों है। आई डोंट नो मैन, देख के बड़ी फीलिंग आती है, लगता है कि ये वो लोग हैं जो, अगर ब्रे वाइट होता आज तो ये पता नहीं कहाँ होते। लेकिन आई डोंट नो, आई थिंक ब्रे वाइट के साथ ट्रिपल एच भी यही हाल करता। मैं सही में ट्रिपल एच पे भरोसा नहीं कर पा रहा। ट्रिपल एच का ऐसा ही है कि कुछ दो चीज ही होंगी जिसपे वो अपना ध्यान दे रहा होगा। वो भाई किसी का वो कितना मस्त चीज लिखी थी, पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, कि ट्रिपल एच अपने दिमाग में एक अच्छा मैच बुकर है। लाइक वो अच्छा मैच बुकर भी नहीं है, वो भी सिर्फ अपने दिमाग में है। मीनवाइल विंस मिकमैन वाज अ गुड प्रमोटर एंड दैट्स अ ह्यूज थिंग इन प्रोफेशनल रेसलिंग। अगर आप एक मैच बुकर के तरीके से जाओगे तो फिर वो मैं भी हूँ, वो आप भी हो, कमेंट सेक्शन में कर ही देते हैं, मैं यहाँ भौंक के कर देता हूँ, तो वो तो हर कोई है। बट जब आप प्रमोटर बनते हो ना, वो एक बड़ी चीज होती है। तो वो क्लियर डिफरेंस हमेशा विंस मिकमैन और ट्रिपल एच में दिखाती रहेगी। नो मैटर हाउ गुड यू थिंक ट्रिपल एच इज, आई डोंट थिंक ही इज नोवेयर नियर क्लोज टू विंस मिकमैन। और अब क्योंकि 2-3 साल हो चुके हैं हमें ट्रिपल एच के रन में, आई कैन प्राउडली से कि हाँ भाई ट्रिपल एच में नहीं है वो बात। मतलब वियर्ड है मैन, वियर्ड। लाइक ये वो बंदा है जो इस समय पर इंटरेस्टिंग डब्ल्यूडब्ल्यू को भी बोरिंग दिखा सकता है, बिकॉज इस समय पर इंटरेस्टिंग है डब्ल्यूडब्ल्यू। बट हाउ इज इट बोरिंग
कि समर स्लैम भी इतना इतना इंटरेस्टिंग शो गया, उसके बाद भी अब देख लो हाइप कैसी है। ऐसा होता क्या विंस मैकमैन के टाइम पे? भाई विंस मैकमैन बड़ा अनलकी था जो इस तरीके की ऑडियंस उसको नहीं मिल पाई उस टाइम पे, लास्ट लाइक जाते जाते तो एटलीस्ट। मैं शॉक होता हूँ इस समय पर डब्ल्यूडब्ल्यू की ये जितनी भी टिकट्स बिकती है ये देख के कि भाई कैसे बिक रही है। लाइक आई नो इट इज गुड कि चलो ऑल एलीट रेसलिंग का तो बेड़ा गर्क हो रहा है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू का चल रहा है, बट सही में बताओ बेड़ा गर्क इनका भी होना चाहिए था। जिस तरीके से ये शोज देते हैं ना आजकल, इनका भी नहीं। हाँ समर स्लैम हालांकि अच्छा शो था, बट फिर भी यार बड़ा ओवर वैल्यूड सी चीज लगती है इनकी। बट एनीवेज थोड़ा कोडी रोड्स के बारे में बात कर देते हैं, बिकॉज कोडी रोड्स का मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें वो बता रहे थे कि 2023 में ब्रॉक लेसनर ने टॉर्च पास करी जब कोडी रोड्स से वो हारा। रोमन रेंस ने भी टॉर्च पास करी एक तरीके से जब वो भी कोडी रोड्स से हारा 2024 के अंदर। और अभी 2025 में जॉन सीना ने टॉर्च पास कर। सबसे पहले तो इतनी टॉर्च लेके ये कोडी रोड्स जा कहाँ रहा है, कौन से जंगलों में जा रहा है जहां उसे इतनी फ्लैश लाइट्स की जरूरत पड़ रही है, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात तो ये जब कोडी रोड्स खुद हॉलीवुड में जाने को रेडी हो रहा है तो हम इसे टॉर्च पास क्यों कर रहे हैं? फिर तो रोमन रेंस के पास ही टॉर्च ठीक थी, और ऊपर से जब ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू टॉप बेबी फेसेस ढूंढ रही है तो फिर कोडी रोड्स अभी क्या है? लाइक आई डोंट नो मैन, लाइक कोडी रोड्स को क्या मैं उस पोजीशन पे कभी देख पाऊंगा जिस पोजीशन में कभी जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस थे? आई डोंट थिंक सो। आई डेफिनेटली थिंक कि इनके रिप्लेसमेंट में कोई आएगा। ये मत सोचना कि मैं इतना डिल्यूजनल में हूं कि भाई नहीं वो वाले लोग नहीं होते, ब्रॉक लेसनर की जगह कोई नहीं ले सकता, अबे लेगा। जॉन सीना की जगह कोई नहीं ले सकता, लेगा। रोमन रेंस की जगह कोई नहीं ले सकता, हाँ ये तो है, रोमन रेंस जैसा तो दूसरा नहीं आएगा। नहीं बट मजाक करो, मेरे को लगता है कि देखो हर बंदे का रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट भी क्या ही बोलेंगे, जो काम वो कर रहा था वही काम अब कोई और बंदा आके करने वाला है। बट सर्टनली कोडी रोड्स इज नॉट दैट गाय, नो मैटर डब्ल्यूडब्ल्यू कितना भी हमें बिलीव करवाने में लगा दे। डब्ल्यूडब्ल्यू को भी इंटरनली पता है कि जब तक इस गाय में से दूध निकल रहा है हमें इसे रखना पड़ेगा, बिकॉज द मोमेंट इनको एक नई गाय मिल गई यू नो ये इसके साथ क्या करने वाले, बहुत बुरा करने वाले डब्ल्यूडब्ल्यू वाले। भाई इस समय पर एट दिस पॉइंट टीकेओ के हाथ में जब से डब्ल्यूडब्ल्यू आई है दे आर ब्रूटल, दे डोंट गिव अ शिट। लाइक विंस मैकमैन का मैंने अगेन एक बार बताई थी ना बात कि विंस मैकमैन को प्यार था रेसलिंग से, इन बंदों को नहीं है, इन बंदों को पैसों से प्यार है। हाँ विंस मैकमैन को भी था बट वो सेकेंडरी था, वो तो प्राइमरी जो उसका प्यार था वो डब्ल्यूडब्ल्यू थी। लेकिन इनका थोड़ी डब्ल्यूडब्ल्यू इनकी बनाई थोड़ी है। अब सोचो आपको कोई बिजनेस मिले 30 साल जिसने बिल्ड किया, उसका बिजनेस आपको मिले, आप क्या आप उसको उस नज़र से थोड़ी देखोगे जिस नज़र से उसने देखा था 30 साल ग्रो करते हुए। तो ऑब्वियसली इट मेक सेंस। ऐसा भी नहीं है मैं टीकेओ को कुछ ब्लेम कर रहा हूँ, ठीक है यार उन्होंने खरीदा ही बिजनेस पर्पज से था। बट एट दिस पॉइंट एज अ फैन आई थिंक बहुत बुरा लगेगा हमें अगर इस तरीके की चीज़ें होती है तो, और हो भी रही हैं। नेक्स्ट 2-3 साल में डब्ल्यूडब्ल्यू का सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला, बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला। और हमें लगता है कि लाइक हमें लगता है कि स्टोरी लाइंस की वजह से लोग डब्ल्यूडब्ल्यू देखना छोड़ेंगे। बट आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू का खुद का टेस्ट ऐसा हो जाएगा कि एक पॉइंट के बाद काफ़ी लोग डब्ल्यूडब्ल्यू देखना छोड़ देंगे, एटलीस्ट इंडिया से, बिकॉज हमारा टेस्ट थोड़ा अलग है। अब मैं अमेरिका की ऑडियंस देखो ना किस तरीके की है, वहाँ अलग ही चलता है। हमें वुमेन्स एक्सक्लूसिव पेपर व्यू भी दे दो थोड़ा, विमेन को तो मैच का मौका ही नहीं मिल रहा, 20-20 मिनट के मैच क्यों नहीं हो रही, इन छोटे छोटे बौने बौने लोगों को मैच क्यों नहीं मिल रहे, तो वो उसमें भी खुश है। हमारे यहाँ तो है ही नहीं, हमारे यहाँ तो इंडिया में फुल एंटरटेनमेंट चाहिए भैया, बिग बॉस स्टाइल हमें दो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू अगर ऐसा कंटिन्यू नहीं करेगी जो कि विंस मैकमैन करा करती थी तो फिर इंडिया का फैन बेस तो गया, और वैसे ही नेटफ्लिक्स पे मार के इन्होंने तो मट्टी पलीत कर ही दी है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना कि नेक्स्ट 2-3 साल में व्हाट डू यू गाइस थिंक कि फ्यूचर क्या है, इज कोडी रोड्स द फ्यूचर? कोई और फ्यूचर है तो बताओ। जे उसो का जो जो नाम लेगा उसके कान पे टपली आके आप लोगों में से ही कोई बजा देना, क्योंकि हो सकता है कि मैं ना बजा पाऊँ लेकिन उसका टपली बजना जरूरी है, तो कोई भी आके बजा जरूर देना। और डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताओ रिगार्डिंग दिस। और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर कर, चैनल सब्सक्राइब करो।